अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो शुरू करते हैं अपनी नॉवल का सेकंड और लास्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट, करते हैं इस ज़बरदस्त स्टोरी का शुरू। अच्छा मिसवा तुम्हें कैसी लगी? शम्स ऐनक रखते हुए अपनी बेगम से पूछा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, खूबसूरत है, बहुत इज्जत करने वाली है, और जिस तरह से वो अपने माँ और भाई के लिए कमा रही है बहुत हिम्मत वाली है। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ कि रसलान के लिए इसका हाथ मांग लूँ। रसलान माशाल्लाह से काम पर लग गया है, बस अब इसकी शादी करवा दो तो खुशी होगी। तुम क्या कहती हो? मुझे क्या एतराज़ होगा? रसलान से पूछ लो, बाकी मुझे भी खुशी होगी। रसलान मना नहीं करेगा, मुझे पता है। मैं कल ही अल्फत से बात करता हूँ। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, जैसे आपको मुनासिब लगे। अच्छा चाय लाऊं आपके लिए? नेकी और पूछ शम्स ने मुस्कुरा कर कहा और हंसते किचन की तरफ गई। उल्फत तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मिसवा और सफिया आंटी दोनों मेरे सबके बच्चों की तरह हैं। जी भाई, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आज ऑफिस से इसलिए छुट्टी की है कि मैं तुमसे बात कर सकूं। जी भाई कहें, क्या बात है? हैरियत? हाँ हैरियत है। वो मैं चाहता हूँ कि तुम मिसवा का हाथ मेरे रसलान के लिए दे दो, मुझे बहुत खुशी होगी। देखो इनकार न करना। भाई इससे खुशी की क्या बात होगी? मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी, और क्या चाहिए मुझे? मुबारक हो, फिर तो मुंह मीठा करवा दिया जाए। आमना जाओ मिठाई लेके आओ। शख्स ने खुशी से कहा। आमना मिठाई ले आई। सब ने मुंह मीठा किया। हाँ अल्फत, मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। भाई जैसे आपको मुनासिब लगे, इसने मुस्कुरा कर कहा, और वह भी खुश हुआ। क्या डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझसे पूछे तक गवारा नहीं किया। देखो इन्होंने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। और कितनी अच्छी है मिसबा। मोम मैं नहीं कर सकता ऐसे में। देखो बेटा, तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं डाली। मैं हमेशा ने रोकती, लेकिन वो हर बार तुम्हारी बात मान लेता। अब अगर उन्होंने एक फैसला कर लिया तुम्हारे लिए, तो तुम भी इनकी बात मान लो ना। और पता है उन्होंने मुझे कहा रसलान मेरी बात जरूर मानेगा। अब अगर तुमने इनसे इनकार करोगे ना, तो इनके दिल पे क्या गुजरेगी? और वो जो इन्होंने अल्फत को जुबान दे दी है, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे बाप की? वो हम कैसे समझाऊं? वो बालों में उंगली फेरते हुए कमरे में टहलने लगा। रसलान बेटा प्लीज मान लो अपने बाप की बात, वो बहुत खुश होंगे। इनकी खुशी के लिए ही कर लो। मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे सोचने के लिए वक्त दें। हाँ ठीक है, अच्छी तरह सोच लो, रात को टाइम से आना। इसने आवाज़ लगाई, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। वो वहाँ से सीधा मिसवा के ऑफिस गया। जी कुछ चाहिए? नहीं, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम कुछ भी चाहोगी तो हो जाएगा। नहीं सुने, नहीं तुम सुनो। पहले तो मैं ऑफिस में आकर डेट के आगे पीछे घूमकर इनका दिल जीता, फिर अपने माँ और भाई के साथ हमारे घर रहने लगी। अब इससे दिल नहीं भरा तो मेरे साथ शादी के लिए प्लान बनाए। वाट शादी? देखे मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां दौलत के नशे में सब करती हैं। देखो मिस्टर इस्लान, अब आप हद से बढ़ रहे। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं जानती इस बारे में, और अगर ऐसी बात है तो आप जाकर अपने वालिद से बात करेंगे। हाँ ऑफिस में तमाशा लगाना नहीं। मेरी बात सुनो, तुम जाओगी डेट के पास और कहोगे ये शादी नहीं करनी आपको। आप खुद जाकर कहें इनसे। मैं क्यों कहूँ? मैं अपनी वालदा से कहती हूँ, आप अपने बाप से कहें। अब आप जाएं यहाँ से और मुझे काम करने दें। देखो तुम मेरी टॉप बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए अच्छा होगा इनकार कर दें। मैंने कहा ना कि मैं अपनी वालदा से बात करती हूँ, और आप भी मेरे टाइप की नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा खुशफहमी ना पाल लें। वो कहकर अपने काम में मसरूफ होगी, और स्नान एक नज़र इस पर डालकर वहाँ से चला गया। रात का दूसरा पहर चल रहा था। मैं इस वक्त प्यास लगी तो उठकर अपने लिए पानी लेने के लिए कमरे से निकली। वो नीचे जा रही थी जब रुस्लान पर नजर पड़ी, जो नशे की हालत में लड़खड़ाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। आप नशे में हैं? इसने हैरानी से पूछा। तो तुम मतलब जाओ अपने काम करो। वो तो कदम पीछे हुई और वापस अपने कमरे में आ गई। या अल्लाह, ये शख्स नशा भी करता है, और क्या इसके वालिदैन को पता है? और क्या वह ये शादी की बात सच थी जो इसने की? नहीं, मैं ऐसे शख्स से कभी शादी नहीं कर सकती। मैं सुबह ही अम्मी से बात करूंगी। वो खुद को दिलासा देकर फिर से सो गई। अम्मी बात सुनिए, मेरी आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ मुझे भी करनी थी, शुक्र है तुम मिली, वरना सारा दिन ऑफिस में गुजार कर आती हो। और आओ बैठो यहाँ। इसने अपने बेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अम्मी क्या ये मेरी और रसलान की शादी वाली बात सच है? अरे तुम्हें किसने बताया? मैं भी यही बात करने वाली थी। तुम्हारे मामू ने परसों मुझे से तुम्हारे बारे में बात की और तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे, तो मैंने हाँ कह दिया। क्या मुझसे पूछे बगैर आपने हाँ कह दिया? बेटा मैं इन्हें ना नहीं कर सकती, इन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, और फिर मैंने इन्हें तकलीफें इतनी दी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा और फिर से अपने घर में ले आए। अगर वो नहीं होते तो आज हम इस छोटे से किराए के घर में परेशानियों वाली जिंदगी गुजारते। अम्मी मैं नहीं कर सकती ये शादी, प्लीज़ बेटा इनकार ना करना।
میں نے اب زبان دے دی ہے، اور پھر تم تو شکر ادا کرو کہ اتنا اچھا رشتہ بیٹھی بٹھائی مل گیا، گھر کا بچہ، اور پھر تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ امی اب ایسا تو نہ کہیں، خدا کے لیے انکار نہ کرنا، میں نے جواب دے دوں گی تمہارے ماموں کو، اور دیکھنا شادی کے وقت بہت خوش رہوگی۔ اگر تم نے انکار کیا نا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ امی اب ایسا نہ کہیں، پھر مان لو نا میری بات۔ اور امی اگر شادی کے بعد میں خوش نہیں رہی تو انشاءاللہ سے کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا تم بہت خوش رہوگی۔ امی آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ کچھ نہ سمجھاؤ، بس میں نے جو کہا نا وہ کرو۔ اسی ہفتے کے آخر میں تم دونوں کی نکاح ہے، بس تیاری کر لو تم۔ امی پلیز نہ کریں ایسا، مصباح اگر اب تم نے کچھ کہا نا تو ساری زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ امی اس نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو، آئیں تو کوئی بات نہ سنو اس بارے میں۔ وہ کہہ کر نماز پڑھنے لگی، اور مصباح نیم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور وہیں تکیے پہ سر رکھے رو پڑی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب رسلان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ انکار کرو۔ میں نے انکار کیا امی سے، لیکن وہ میری ایک نہیں سن رہی۔ زیادہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے یہ سب تمہاری چال ہے۔ میں بہانے بنا رہی ہوں؟ پاگل ہوں؟ تم جیسے شخص سے شادی کرنے کے بجائے میں مر ہی جاؤں، اور ہو جا کے انکار کر دو اپنے والدین کو۔ میں نے کون سا تمہیں روک رکھا ہے؟ جسے تمہارے والدین نہیں مان رہے، اسی طرح میری امی بھی اس بات کو نہیں سن رہی۔ خدا کے لیے مجھے اور پریشان نہ کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اس نے غصے سے کہا، پھر سے کتاب پڑھنے لگی۔ رسلان نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر دور پھینکی اور کمرے سے نکل گیا، اور وہیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ جب سے رشتے کی بات ہوئی تھی وہ آفس پھر سے نہیں گئی تھی۔ الفت اور آمنہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے کہتی تو وہ درد سر کا بہانہ بنا کر منع کر دیتی۔ انسان جو بھی کر لے، ہوتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ آج بھی وہ دلہن بنی بیٹھی کسی انچاہے شخص کے نصیب بننے جا رہی تھی۔ سرخ لہنگے اور برائڈل میک اپ میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے ہاتھوں میں گہرے رنگ کی لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ آمنہ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب اتنے میں شمس صاحب مولوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ الفت مصباح کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جیسے کہ تسلی دے رہی ہو۔ مولوی صاحب بسم اللہ کریں، شمس صاحب نے کہا، اور مولوی صاحب پڑھنے لگے۔ مصباح وقار بنت وقار حیدر آپ کو 5 لاکھ سکہ راجوات کے عوض رسلان سکندر ولد شمس کے سکندر کے نکاح میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آپ جیسی لڑکیاں صرف پیسوں کے لیے سب کرتی ہیں، بیٹا جواب دو۔ الفت نے اس کا ہاتھ پر تھوڑا سا دباؤ دے کر کہا، قبول ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اگر تم نے یہ شادی نہیں کی تو ساری زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی، قبول ہے؟ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تم بالکل میرے ٹاپ کی نہیں، قبول ہے؟ سب کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ الفت اور آمنہ نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کچھ لڑکیوں نے اس کے سر پر پھر سے دوپٹہ پکڑ کر اس کو باہر لان میں بنے سٹیج کی طرف بڑھے۔ رسلان سٹیج پر بیٹھا بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر دلہن بنی مصباح پڑی تو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنی نظر نہیں اٹھا سکا۔ وہ مصباح جو ہمیشہ بغیر میک اپ کی گھومتی تھی اور بڑا سا چادر ہر وقت اوڑے رکھتی تھی، آج وہ کہیں سے بھی وہ مصباح نہیں لگ رہی تھی جس کو اس نے پہلے دیکھا تھا۔ آمنہ کے پیار سے رسلان کے بغل میں بٹھایا، تب رسلان کو جیسے ہوش آیا، فوراً اس سے نظریں ہٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ بول گئے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی آپ سے باتیں کر رہا تھا، لیکن بہت ضبط کے باوجود بھی وہ ایک ہلکی سی نگاہ اس پر ڈال دیتا۔ سب میں مکان چلے گئے، سب گھر والے تھک کر اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کا دل بار بار اپنے کمرے میں بیٹھی دلہن کی طرف مچل رہا تھا۔ اسے خود نہیں تھا پتا کہ ایک لمحے میں ایسا کیا ہو گیا کہ جس لڑکی کو وہ دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا، آج اسی کے لیے دل مچل رہا ہے۔ شاید اس لیے تو کہتے ہیں کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اسے اپنی حالت کا غصہ بھی آ رہا تھا، چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دل میں یہی تصور لیے کہ بیڈ پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، مصباح ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جرلی اتار رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی اپنی جرلی اتار رہی ہوں اور پھر چینج کر کے سو جاؤں گی؟ ہاں لیکن تھوڑی دیر تو صبر کر لیتی۔ کس کے لیے کر لیتی صبر؟ آپ کے لیے تو بھی کچھ نہیں لگتی نا، میں تو آپ کی ٹائپ کی نہیں، تو اس سے بہتر تھا کہ میں چینج کر کے سو جاتی، آپ بھی جا کر چینج کریں۔ وہ کہہ کر باتھ روم چلے گی اور تھوڑی دیر بعد واپس نکل کر صفحے پر لیٹ گئی۔ رسلان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور باتھ روم چلا گیا۔ نہ میں کیا پاگل کی طرح اس سے یہ سب کہہ رہا تھا، اس کی جو مرضی وہ کرے، مجھے کیا پتہ نہیں، آئی تو سچ میں میرا دماغ خراب ہے۔ وہ خود سے خود کلامی کر کے بیڈ پر لیٹا اور ان کی وادی میں کھو گیا۔
वो सुबह उठा तो मिसवा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने खूबसूरत लंबे बाल सलवाने में लगी हुई थी। वो कुछ पल के लिए वहीं बैठा ऐसे देखता रहा, फिर उठ के इसके पास गया और उसके पीछे खड़ा हुआ। मिसवा जल्दी से मुड़ी और 2 कदम पीछे हुई। वो 2 कदम और आगे आया, मिसवा पीछे ड्रेसिंग टेबल के साथ जा लगी और 1 कदम और आगे आया। इसके इतने नजदीक हुआ कि मिसवा के दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। क्या कर रहे हैं, हटे में यहाँ से, क्यों? इसके चेहरे पर नजर जमाई इसने पूछा। एक हाथ ड्रेसिंग टेबल पर रखा और दूसरे से इसके चेहरे पर आईलिड कान के पीछे किया। इसके हाथ के लम्स पर मिसवा ने अपनी आंखें सख्ती से बंद की। रसलान, हटे यहाँ से, हाथ न लगाए मुझे। इसने हल्का सा धक्का दिया और इसे कमजोर बना रहा था और रसलान इसके धक्के से जैसे होश में आ गया। वो जल्दी से पीछे हुआ और बाथरूम में घुस गया। इसे खुद समझ नहीं आया वो क्या कर रहा है। आज इनकी शादी का 1 हफ्ता होने को आ रहा था, लेकिन दोनों के मिजाज में कोई फर्क नहीं आया। रसलान इस वाकई के बाद से इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन अक्सर लम्हों में कमजोर हो जाता। वो इस वक्त बैठा अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब आमना का फोन आया। जी मॉम, खैरियत? रसलान, मॉम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताएं क्या हुआ? वो तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया, इनकी हालत बहुत खराब है, तुम जल्दी से अस्पताल आओ। मॉम आप रोए नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। इसने फोन बंद किया, जल्दी से अपनी कार की चाबी और वॉलेट लेकर आमना के बताए हुए अस्पताल की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहले से ही सब मौजूद थे। वो जल्दी से आमने की तरफ बढ़ा। मॉम कैसे हो ये सब, डैड कैसे हैं आप? डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। मैंने तो इसकी कार की हालत देखकर ही, अच्छा मॉम आप रोए नहीं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इसने नीम आंखों से कहा, दुनिया का मुश्किल काम अपने आंसू जब्त करके दूसरों को तसल्ली देना। वो कहीं घंटों से नहीं बैठा था। डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे थे। रसलान की हालत बहुत खराब थी। इसके लिए तो अपने बाप अपनी जान से ही प्यारा था। वो बचपन से ही माँ के बजाय बाप के नजदीक था। पप्पा आप मॉम को लेकर थोड़ी देर के लिए घर जाएं, कुछ देर आराम करेंगी फिर आ जाएंगी, तब तक मैं यहीं पर हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही। मॉम जिद ना करें, कुछ देर के लिए चली जाएं फिर आ जाइएगा, आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आमना, रसलान ठीक कह रहा है, आओ मेरे साथ तुम, इस वक्त तुम यहीं रहो रसलान के साथ। जी अम्मी। सफियान उल्फत और आमना के साथ घर गया। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकला। रसलान जल्दी से इनके पास गया। कैसी तबीयत है इनकी? देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ करें, आप वही कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर कहकर वहाँ से चला गया और वो वहीं खड़ा रहा। अल्लाह से दुआ? मैं अल्लाह से दुआ कैसे करूँ, वो कैसे होती है? मैंने तो कभी ज़िंदगी में दुआ की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, कभी इसे पुकारा ही नहीं। आज किस मुँह से इसके पास जाकर दुआ मांगूं? रसलान ये क्या बोले जा रहे हैं, आए यहाँ पर बैठें। इसमें ने इसका हाथ पकड़कर बैठा दिया। दुआ कैसे होती है? अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, इनसे मांगो जो मांगना है। अगर ईमान मजबूत हुआ तो दुआ जल्द ही कबूल हो जाती है। ईमान? अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं तो तुम्हारा कोई अल्लाह नहीं। मैं अभी आता हूँ। उठकर गाड़ी में आ बैठा। कुछ देर बाद इसने गाड़ी इसी सड़क के किनारे रोक दी जहाँ पिछली बार इस गाड़ी खराब हुई थी। वो इस दरख्त की तरफ गया जहाँ वो बूढ़ा शख्स इस रात बैठा था लेकिन आज वहाँ कोई नहीं था। इसने रास्ते में एक शख्स को रोक पूछा, ये यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ करता था, वो अब कहाँ है? वो साहब इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? कब, कैसे? कल हुआ इसका इंतकाल। बहुत ही अच्छा शख्स था, वो कहकर वहाँ से रवाना हुआ और बुझे दिल के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर करीबी मस्जिद चला गया। वो चलता हुआ एक कोने में बैठ के और सर झुका के जोर कतार रोने लगा। या अल्लाह, इसने लरजते लबों से फरियाद की, या अल्लाह मैंने कभी तेरी इबादत नहीं की, कभी तेरे आगे नहीं झुका, कभी तुझे नहीं पुकारा, हमेशा तेरी नाफरमानी ही करता रहा। या अल्लाह मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन या अल्लाह मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज़्यादा नहीं। तो अपनी रहमत के सदके हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह मुझे सुकून दे, जिस रात मुस्तकीम पर चलने वाला बना, मेरे ईमान को मजबूत कर। इसने जो कि सर और नदामत भरे लहजे में खुदा से फरियाद की। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो इतना रो रहा था। या अल्लाह मेरे डैड का कुछ ना होने दे, इन्हें ज़िंदगी अता कर। या अल्लाह मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तो इससे, आज मांग रहा हूँ तो खाली हाथ ना लौटा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा, सारी नमाजें पढ़ूंगा, बस एक बार तो मुझे माफ़ कर दे और मेरी दुआ कबूल फरमा। वो काफ़ी देर वहीं बैठा रोता रहा, फिर अपने आंसू साफ करके उठ कर अस्पताल आ गया। रसलान आप आ गए, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, बस दुआ मांग रहा था डैड के लिए। डॉक्टर ने फिर कुछ कहा? नहीं, बस ये कह रहे हैं कि दुआ करें। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। मुके के डॉक्टर की तरफ गया जो अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला था। डॉक्टर, डैड की तबीयत कैसी है?
आई एम सॉरी रसलान सिकंदर, हम इन्हें नहीं बचा सके। क्या ऐसे कैसे नहीं बचा सके? देखिए, आप जितने चाहें पैसे ले लें, मैं अपनी सारी दौलत आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इन्हें ठीक कर देंगे। ये ले मेरे क्रेडिट कार्ड, ये सारे पैसे खुदा की तरफ से अगर बुलावा आ जाए तो ये दौलत, ये पैसे कुछ काम नहीं आते। हम पैसों से सब कुछ क्यों न ले लें, लेकिन किसी की जान नहीं बचा सकते। हमने अपनी पूरी कोशिश की, अल्लाह आपको सबको सब्र दे। डॉक्टर इसको थपकी देकर वहां से चला गया और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। रसलान, हौसला रखें, खुदा को यही मंजूर था। मेरा दिल फटा है, नहीं है मुझ में हौसला। मैंने इतनी दुआएं की, नहीं सुनी इसने मेरी। क्यों? क्या इतना गुनहगार हूँ कि वो सिर्फ एक दुआ कबूल नहीं कर सका मेरी? वो रोते ही कह रहा था। मिसबा भी खुद पर जबत खोकर रो दी। 1 महीने होने को आ रहा था, लेकिन रसलान की हालत नहीं बदली। इसे जैसे चुप लगी थी। आज भी वो कमरे में बैठा छत पर घूर रहा था। जब मिसबा कमरे में दाखिल हुई, कब तक यूं बैठे रहेंगे? मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। वहाँ मुमानी की तबीयत इतनी खराब है, इन्हें संभालने के बजाय आप यहाँ पर खुद बैठे रो रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सजा दी है मुझे। रसलान, ये सब अल्लाह को मंजूर था, खुद को और अजियत ना दो। चलो उठो, फ्रेश होकर बाहर आओ, आज सब मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो बाहर निकली, सबके लिए खाना लगाया, फिर सबको बुलाकर इकट्ठे बैठ गए। आमना भाभी और रसलान बेटा, दोनों एक दूसरे के लिए खुद को मजबूत करो। बस अब ये शौक मनाना छोड़ दो। हमारे नबी ने भी कहा है कि मरने वाले 3 दिन तक शौक मनाओ। जो अल्लाह को मंजूर था, इसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। बस अब खुद को मजबूत करो, आगे बढ़ो। उल्फत ठीक कह रही है, आज के बाद नहीं रोएंगे। जो हुआ इस पर सब्र है, बस अल्लाह हमें और आजमाए ना और हमें सब्र अता करे। आमीन आमीन, सब ने इसके पीछे कहा और खाना खाने लगे। वो कपड़े चेंज करके बाथरूम से निकली और सोफे पर लेट गई। रसलान, जो ऑफिस के काम में मसरूफ था, इसे देखा, फिर लैपटॉप बंद करके इसके पास गया और सोफे पे बैठ गया। मिसबा से देखकर जल्दी से उठ बैठी। मिसबा, देखो जो हुआ सो हुआ। हम दोनों नहीं थे राजी इस रिश्ते से, लेकिन जब अल्लाह को मंजूर था तो हम कुछ नहीं कर सके। अब शादी होगी हमारी। मैं चाहता हूँ सब कुछ भुलाकर हम आगे मूव करें। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आइडियल शोर नहीं, लेकिन मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं वैसा हो जाऊंगा जैसे तुम चाहती हो। मैं शादी से पहले तुम्हें पसंद नहीं करता था और इसके लिए मैं तवज्जो डैड मुझे इग्नोर करने लगे थे। वो तुम्हें तवज्जो देने लगे थे, जिसकी वजह से मैं जेलस होता था और इस वजह से मैं तुमसे नफरत करने लगा। लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं वाकई बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। प्लीज़ मुझे माफ़ करके एक चांस दो। इसने उम्मीद के साथ कहा, लेकिन वो नजरें झुकाए चुप रही। इसे चुप देख वो उठकर वापस बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद मिसबा अपना तकिया उठाकर दूसरे साइड पर आके लेट गई। रसलान ने रुख मोड़ कर इसकी तरफ देखा और खुले दिल के साथ मुस्कुराया। वो भी मुझे जवाबन मुस्कुरा दी। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे एक चांस देने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने के लिए। इसके हाथ पकड़कर वो बोला। मिसबा ने मुस्कुराकर अपना हाथ इसके ऊपर रखा। हाँ, और एक बात और कहनी थी। रसलान ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। जी बोले। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसने प्यार भरे लहजे में कहा। मिसबा ने शर्म से नजरें झुकाई। और जब इस तरह नजरें जगा देती हो तो और भी प्यारी लगती हो। अब इसके लहजे में शरारत मौजूद थी। रसलान, वो मुझे नींद आ रही है। वो अपना हाथ उठाकर जल्दी से लेटी और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रसलान ने एक जोरदार केक लगाया और आंखें बंद करके लेट गया। एक खूबसूरत मुस्कान दोनों की लबों को छू रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल कंघी कर रही थी जब रसलान पीछे से आया और इसके गिर्द अपने बाजू हमायल करे और सर इसके कंधे पर टिका दिया। इसकी गुर्बत से मिसबा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई। क्या कर रहे हैं? देख नहीं रही अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, इसने आंख मारकर इसे मुझे कहा। मिसबा ने अपनी गनी पलकें शर्म से झुका दी। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। होने दो, वैसे भी बॉस हूँ मैं, तो मुझे कोई रोक टोक नहीं, इसके कान में सरगोशी के अंदाज में कहा और उसकी सांसों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अच्छा छोड़े मुझे, वैसे भी आज इतनी देर हो गई उठते हुए, पता नहीं मॉम क्या सोचेंगी। अच्छा क्या सोचेंगी? उसने शरारत से पूछा था। वो रसलान, अच्छा अब छोड़ भी दो। वो इसका हल्का सा धक्का देकर खुद को आजाद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन रसलान ने इसका हाथ पकड़ फिर से अपनी जानब खींचा। वो कटी पतंग की तरह इसके सीने से लगी। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर तो रुको। रसलान, तुम्हारे मुझ से अपना नाम सुनकर और भी प्यार लगता है। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ, लेकिन आज शाम को टाइम पर तैयार रहना, डिनर के लगेंगे बाहर। ठीक है, इसने मुस्कुरा कर कहा और मिसबा जल्दी से कमरे से बाहर निकलेगी, कहीं फिर से वो इसे पकड़ ही ना ले। रसलान इसकी हरकत पर हंसा और बाथरूम की तरफ बढ़ा।
मिसबा तैयार होकर आईने के सामने अपना जायजा लेने लगी। इसने लेमन कलर का फ्रॉक पहना था, कानों में छोटे से झुमके पहने और साथ में हल्का हल्का मेकअप। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो अपनी चूड़ियां पहन रही थी और जब रसलान कमरे में दाखिल हुआ, इसे तैयार देखकर वो खुल के मुस्कुराया। आपके लिए चाय या पानी लाऊं? नहीं, तुम्हें देखकर सारी थकन उतर गई। मैं फ्रेश होता हूँ, फिर चलते हैं। उठ कर इसके पास किया और इसके माथे पर बोझ देकर बाथरूम के अंदर गया। इसकी हरकत और मिसबा के होंठों पर मुस्कुराहट फैली। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकला और दोनों आमना और उल्फत को खुदाफिज कहकर गाड़ी में बैठ के और रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो गए। खाने के बाद दोनों मूवी देखने गए। रात देर को थक कर वापस घर आए। मिसबा बहुत थक गई थी, इसलिए आते ही बेड में लेट गई। रसलान भी साथ में लेट गया, लेकिन ऐसे अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मिसबा, इधर देखो मेरी तरफ। क्या है यार, मुझे नींद आ रही है। उससे बातें करो। मुझे नहीं आ रही नींद। तुम्हें नहीं आ रही तो मुझे तो सोने दो, आज बहुत थक गई हूँ। इसने करवट लेकर आंखें बंद की। मिसबा, इसने फिर से पुकारा, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं ली। उफ, क्या हुआ आपको? ठीक तो है? मिसबा ने जल्दी से उठ के पूछा। नहीं, दर्द हो रहा है। क्या, कहाँ पर? इधर। इसने मिसबा का हाथ अपने दिल पर रखा। आप कुछ ठीक हुआ? इसने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। मिसबा इसका डर मत समझ गई। इसने गुस्से से कहा, मुझे लगा सच में आपकी तबीयत खराब हो गई है। हटे यहाँ से, मुझे बातें ही करनी यहाँ से। हाँ हाँ, अच्छा सॉरी यार, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा, अब मुंह तो ठीक करो अपना। सॉरी, एक शर्ट पर करूँगी, माफ़। अच्छा बताओ। मुझे आराम से सोने दे और खुद भी सो जाए। ठीक है मिस्टर रसलान, लेकिन एक बात कहूँ, उससे में और भी प्यारी लगती हो। इसने शरारत से कहकर केक लगाया और वो सुर्ख चेहरे के साथ दूसरी तरफ करवट बदल कर सो गई। एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ इसकी लबों पे थी। और यहाँ पर इसका हुआ एंड। एक खूबसूरत स्टोरी। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको इस चैनल पर ज़बरदस्त स्टोरी मिलती रहती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।